इंश्योरेंस लेने से कई बार लोग कतरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके नियम कानून बहुत जटिल है। अब IRDAI ने इंश्योरेंस पॉलिसी को कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं और ये बदलाव अप्रैल 2024 से लागू भी किए जा चुके हैं। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं इन्हीं बदलावों के बारे में और क्या है यह नए नियम। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपको UBE न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। दुर्घटना से बचना सभी चाहते हैं, लेकिन कोई दुर्घटना हमें बताकर नहीं आती, तो उससे बचा कैसे जाए? इससे बचा नहीं जा सकता, बस इसे स्थिति से बाहर निकालने के लिए खुद को तैयार रखना पड़ता है और इसी तैयारी में आपकी मदद करता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यानी किसी अनदेखे खतरे से सुरक्षा, किसी विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद। जब आप बीमा कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको होने वाली किसी आर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी को करना होता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDAI ने इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में इस साल कुछ बदलाव किए। इंश्योरेंस के ज़्यादातर सेक्टर्स में बदलाव किए गए हैं और ये नियम इसी साल अप्रैल महीने से लागू भी किए जा चुके हैं। इन नियमों को जानने से पहले चलिए हम जानेंगे इंश्योरेंस यानी बीमा कितने तरह के होते हैं। तो इसका जवाब है ये दो तरह के होते हैं। एक जीवन बीमा मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और दूसरा साधारण बीमा यानी जनरल इंश्योरेंस। जीवन बीमा के तहत बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलता है। जो भी व्यक्ति पॉलिसी लेता है वो पहले से ही अपना नॉमिनी तय कर रखता है और उसके बाद बीमा के पैसे नॉमिनी को ही मिलते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ हम बात करें अगर जनरल पॉलिसी में, तो इसमें आती है कार, हेल्थ, होम जैसी कई और तरह के बीमा। इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीमा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़े होते हैं जिन्हें पढ़ना और समझना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर रेगुलेटर यानी IRDAI नियमों को आसान बनाता है तो कस्टमर का भरोसा बढ़ेगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में और बदलाव हो जिनसे इंश्योरेंस लेना आसान हो सके। अब इसी तरह से बदलाव से कस्टमर और कंपनी दोनों को फायदा होता है। सबसे पहला बदलाव, बात बदलाव की है तो सबसे ज़्यादा बदलाव हुए हेल्थ इंश्योरेंस में। मॉरेटोरियम पीरियड का टाइम अब कम कर दिया गया है। पहले पॉलिसी के बाद कंपनी 8 साल तक उनको वेरीफाई या कॉल बैंक या रिजेक्ट कर सकती थी, लेकिन अब कंपनी के पास 5 साल होते हैं और इस वेरिफिकेशन के लिए, और इसके बाद कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा। मॉरेटोरियम पीरियड वो वक्त होता है जिसमें बीमा कंपनी पॉलिसी होल्डर के क्लेम को नॉन डिस्क्लोजर और मिस इंटरप्रिटेशन के आधार पर खारिज कर सकती है या सिर्फ फ्रॉड के आधार पर भी रिजेक्ट किया जा सकता है। ऐसे में अगर आपने अपनी सही स्थिति छुपाकर या गलत तरीके से पेश करके पॉलिसी ली है तो फिर पॉलिसी वहीं खत्म कर दी जा सकती है। अब अगर वहीं बात करें हम दूसरे बदलाव की, तो IRDAI ने नियम जारी किए हैं। उसके हिसाब से अब डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। बीमा कंपनी खुद ही हॉस्पिटल से बातचीत करके डॉक्यूमेंट्स लेगी और कस्टमर को जल्द से जल्द अपना क्लेम मिल सकता है। वहीं हाल ही में जारी हुए सर्कुलर के हिसाब से क्लेम के लिए हाँ करते वक्त ही डॉक्यूमेंट मांगे जाने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में ड्राइविंग लाइसेंस, FIR, फिटनेस रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साथ ही अनट्रेस रिपोर्ट और परमिट वगैरह होते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें तीसरे बदलाव की, तो वहाँ बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए अब जब लिमिट यानी आयु सीमा तय कर दी है, तो पहले सिर्फ 65 साल की उम्र तक नई पॉलिसी खरीदी जा सकती थी, लेकिन अब 1 अप्रैल 2024 से लागू हुए नए नियमों के बाद कोई भी शख्स किसी भी उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। IRDAI ने कहा है कि अब हर एज ग्रुप के लिए कोई ना कोई पॉलिसी मौजूदी होगी और सीनियर सिटीजन्स के लिए नई पॉलिसीज और उनकी शिकायतों से निपटने के लिए अलग से इंतजाम भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। बात करते हैं चौथे बदलाव की। नए नियमों के मुताबिक आयुष उपचार से भी अब लिमिट्स हटा दी गई हैं। अब कस्टमर बीमा राशि के अकाउंट तक आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियों के जरिए हो रहे इलाज की लागत का दावा कर सकेंगे। इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स की माने तो नए बदलाव पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि आयुष ट्रीटमेंट के लिए जब भी कंपनी क्लेम देती है तो रूम रेंट, डॉक्टर की फीस आदि पर एक लिमिट सेट कर दी जाती है। उदाहरण के लिए अगर कंपनी अपनी पॉलिसी में कहती है कि रूम रेंट पर 1% से ज़्यादा नहीं होगा,
अगर ऐसे में बिल 3 लाख है तो कंपनी आपको रोजाना के हिसाब से 3000 क्लेम देगी। इसमें अगर रूम रेंट 5000 का है तो बाकी के 2000 कस्टमर को देने होंगे। अब इस सब लिमिट को हटा दिया गया है और अब पूरा अमाउंट क्लेम किया जा सकता है। अब इसी के बाद है 5वां और आखिरी बदलाव। अब कोई भी बीमा कंपनी किसी पॉलिसी को बेचते वक्त कोई ज़रूरी जानकारी नहीं छुपा सकेगी। उन्हें कस्टमर को एक इन्फॉर्मेशन शीट देनी होगी। इसमें आसान भाषा में पॉलिसी से जुड़ी सभी जानकारी होगी। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद जिस सेक्टर में ज़्यादा बदलाव हुए होंगे वो है कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस में जो अहम बदलाव हुए हैं उनमें से एक ये भी है, अब इंश्योरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा बार क्लेम किया जा सकता है। पहले साल में 1 या 2 बार क्लेम किया जा सकता था, लेकिन नियमों में बदलाव के बाद अब साल भर में ज़्यादा बार क्लेम किया जा सकता है। साथ ही अब कस्टमर को हर बात की पूरी जानकारी देनी होगी। पॉलिसी के तहत कार में कौन कौन से पार्ट कवर किए जाएंगे इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है। वहीं इंश्योरेंस बीमा कंपनी और किसी शख्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बीमा कंपनी शख्स से एक फीस अमाउंट लेगी, जिसे प्रीमियम कहते हैं, वो लेती है। साथ ही शख्स को पॉलिसी की शर्तों के हिसाब से हर्जाना भी दिया जाता है। वही लाइफ इंश्योरेंस तो लंबे वक्त से चलने में था, लेकिन धीरे धीरे अलग तरह से इंश्योरेंस लोगों को पसंद आने लगा। इंश्योरेंस से जुड़े नियम कानूनों की वजह से कई बार लोग इंश्योरेंस लेने से कतरा भी जाते हैं, लेकिन वही नियमों में बदलाव हुए हैं, इसीलिए इंश्योरेंस को और ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाया गया है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।